वेलकम बैक टू CMD फुल कोर्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम यूज़र्स अकाउंट्स जो होते हैं हमारे पास, हमें कंप्यूटर में एक गेस्ट यूज़र्स होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, और एक एडमिनिस्ट्रेशन यूज़र होते हैं जो कि आप ख़ुद ही होते हैं, उसमें पासवर्ड लगा सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। और उसके बाद अगर आप किसी गेस्ट को अलाउ करते हैं तो वो गेस्ट यूज़र उसको कहलाते हैं, और गेस्ट यूज़र का एक अकाउंट बन जाता है कंप्यूटर में, तो इसके थ्रू आप उस गेस्ट यूज़र को अलाउ करते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि हम उसको CMD के थ्रू कैसे ऐड कर सकते हैं और उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो और आपको CMD की बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको चाहिए कि आप पिछले वाले लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि ये लेक्चर नंबर 8 है और इससे पहले भी हमने लेक्चर्स बनाए। तो आपको प्लेलिस्ट लिंक अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से स्टार्ट करें, मतलब लेक्चर 0 से स्टार्ट करें, और इस तरह से आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा CMD के बारे में। और ये प्रेजेंटेशन जो अभी मैं बनाई है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप फ्री में ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड करें। तो अब बात करते हैं कमांड्स की। तो हम आज कौन कौन से कमांड्स करने वाले हैं, ये आप लोग अभी डाउनलोड भी कर ले डिस्क्रिप्शन से, और इसको आपने मस्ट प्रैक्टिस करने का। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इसकी आपको समझ नहीं आने वाली, ठीक है। तो आपने ज़रूर इस पे प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले तो हम यूज़र्स को ऐड कैसे करेंगे, चेक कैसे करते हैं कि कौन कौन कितने यूज़र्स हैं हमारे कंप्यूटर में, और कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटर हैं और कौन से गेस्ट यूज़र है, तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद यूज़र को ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, और बाकी जो कमांड्स है इसके बारे में हम आज बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना CMD, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ CMD रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। अब यहाँ पर देख लें मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। आप इसको मैक्सिमाइज़ भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह की भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटा सा करें तो ये अच्छा मतलब बेस्ट लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन पर अब हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेशन यूज़ करें, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम कमांड पुट करते हैं नेट यूज़र की। अब नेट यूज़र से ये होते हैं कि आपको ये शो हो जाएंगे, लिस्ट शो हो जाएगी कि आपके पास कौन कौन से यूज़र है इस कंप्यूटर में जो कि अकाउंट्स क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। तो मैं इंटर करता हूँ। अब देखें कि इस कंप्यूटर में, ये कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। अब इस कंप्यूटर में कौन कौन से अकाउंट्स बने हैं, तो सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट बना हुआ है, उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट अकाउंट बना हुआ है, उसके बाद गेस्ट अकाउंट बना हुआ है, उसके बाद ये WAGT यूटिलिटी अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। तो ये 4 अकाउंट्स है तकरीबन हमारे इस माइक्रो हेल्पर कंप्यूटर में, और ये अकाउंट्स बने हुए हैं। अब इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम कोई और नेक्स्ट एक और अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक कमांड है कि नेट यूज़र मैंने ऐड करना है, और यूज़र का नाम मैंने किया देना है, उसको मैं नाम देता हूँ माइक्रो हेल्पर, ठीक है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद आप स्पेस दे दें, उसके बाद आपने करना है / ऐड कर दें, उसके बाद ऐड लिख लें, ऐड करने के बाद स्पेस दे दें, और यहाँ पर आप पासवर्ड सेट करें, तो आप आसानी से एक अकाउंट, आपका आसानी से एक गेस्ट अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। मैंने पासवर्ड दे दिया, ठीक है, पास 1 2 3, ठीक है, ये मैंने एक पासवर्ड दे दिया। अब मैं इंटर करता हूँ, तो ये देखो ये कह रहा है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट बन चुका है, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ पर देख लूँ कि अकाउंट बन चुका है या नहीं, तो मैं यहाँ पर देखता हूँ नेट यूज़र, मतलब मुझे इस तरह की लिस्ट चाहिए कि कौन कौन से यूज़र अभी हैं। तो मैं इंटर करता हूँ। अब देख ले कि यहाँ पर 1 2 3 और माइक्रो हेल्पर, उसके बाद ये, तो अभी 5 अकाउंट्स आपको लिस्ट शो हो रही है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, मैं 1 मिनट यहाँ पर मैं करता हूँ, कंट्रोल पैनल पे जाता हूँ। यहाँ पर आपने सर्च करने कंट्रोल और पैनल सर्च करें, ठीक है। आप ये देख लें, उसके बाद आप इसको ओपन कर दें। आप यूज़र अकाउंट पर जाइए और यहाँ पर आपको यूज़र अकाउंट पर क्लिक कर दें, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास जो अभी हमने अकाउंट बना दिया था माइक्रो हेल्पर, ठीक है। एक तो सबसे जो पहले से ही मौजूद है, ठीक है, वो तो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन ये लोकल अकाउंट जो अभी हमने बना दिया था, एक गेस्ट अकाउंट है ये आप देख लें कि यहाँ से आप इसको भी देख सकते हैं। इस तरह से हम अकाउंट ऐड कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम CMD के थ्रू अब इस अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं, अब इसको डिलीट कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं कमांड लिखता हूँ इसके लिए, नेट यूज़र माइक्रो हेल्पर, आप वही नाम लिख लें, ठीक है। उसके बाद /डील कर दे, डील का मतलब होता है डिलीट। उसके बाद आप क्या कर दे, एंटर कर दे। अब ये क्या करेगा, नेट यूज़र में वो सर्च करेगा, और यूज़र में वहाँ पर आपको जब उसको माइक्रो हेल्पर मिल जाएगा तो उसको डिलीट कर देगा। अब मैं इंटर करता हूँ, तो वो कह रहे कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये हुआ कि वो अकाउंट डिलीट हो चुका है। अब मैं ज़रा सा एक बार रिफ़्रेश कर लेता हूँ, यहाँ पर आप देख लें।
तो ये आप देख लें कि वो दूसरा अकाउंट जो था वो अभी डिलीट हो चुका है, हमने CMD के थ्रू उसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, आप इस तरह से ये डिलीट भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जो कमांड करने वाले हैं यहाँ पर, ये कमांड्स तो हमने कर लिया। यहाँ पर अगर आपको मैं एक ग्राफिकल तरीका बता दूँ कि हम अपने कंप्यूटर में कैसे यूज़र्स को चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए एक तरीका है जो कि अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर आप देख लें कि मेरे पास 4 कंप्यूटर है। ठीक है, अभी 5 है, लेकिन मैं एक बार नेट यूज़र कर लो। ठीक है, मैं एक बार रिफ़्रेश कर लो, नेट यूज़र अब ये लिस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये 4 अकाउंट्स बन चुके हैं। ठीक है, ये 4 अकाउंट है। ठीक है, तो ये 4 अकाउंट है। अब मैं इसको कैसे ग्राफिकल्स देख सकता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ LUSRMGR.MSC। ठीक है, LUSRMGR.MSC, ये आप ग्राफिकल्स में भी सर्च कर सकते इस तरह के। तो मैं ओपन करता हूँ इसको। अब जब ओपन कर दिया मैंने, तो ये देखो लोकल यूज़र एंड ग्रुप मैनेजमेंट का जो काम है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं यूज़र पर क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक, तो ये आप देख लें कि हमारे पास 4 अकाउंट है जो कि यहाँ पर भी आप लोग को देखने मिलते हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफ़ॉल्ट अकाउंट, गेस्ट और ये। ठीक है, तो इस तरह से आप ये भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख लें। ठीक है, तो इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम किसी यूज़र को ऐड कर सकते हैं, किसी अकाउंट को ऐड कर सकते हैं, किसी अकाउंट को डिलीट भी कर सकते हैं, और इसी के कमांड्स के थ्रू हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के एक लास्ट कमांड करते हैं कि हम किस तरह से अपने कंप्यूटर में जो पासवर्ड लगा हुआ है, अब हमने ये कंप्यूटर को ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं पुराने पासवर्ड को की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं इसी पासवर्ड को कैसे इसको रिमूव कर सकता हूँ। अब मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे पुराने पासवर्ड की ज़रूरत हो। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर एक कमांड है जो कि बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर में कभी पासवर्ड लग जाता है तो आप इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको पुराना पासवर्ड, या अभी आपका कंप्यूटर ओपन है और आपका पासवर्ड भूल चुके हैं, या किसी और ने आपके लिए पासवर्ड ओपन कर दिया और आप उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ नेट यूज़र कर दो, उसके बाद ये डबल कोट्स कर दे एडमिनिस्ट्रेशन, ये लिख लें। आपने स्पेलिंग ठीक लिखना है, उसके बाद डबल कोट बंद कर दे, उसके बाद स्पेस दे, उसके बाद स्टेरिक कर दे। ठीक है, ये करने के बाद आप इंटर कर दें, और इंटर करने के बाद यहाँ पर आपसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, कि पासवर्ड किया है। ठीक है, आपके पास जो पुराना पासवर्ड है, उसके बाद आपने क्या करना है, इंटर करना है, कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पर मैंने फिर से इंटर कर दे, उसके बाद फिर से इंटर कर दे, तो ये देख ले आपका कंप्यूटर जो कमांड है वो सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, ये कमांड कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपका किसी दोस्त का कंप्यूटर है तो उससे पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको प्रूफ कैसे दिखाऊंगा। यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने कंप्यूटर, एक बार लॉक करता हूँ। लॉक कैसे करूँगा, मैं विंडोज़ की प्रेस करता हूँ, उसके बाद L प्रेस करता हूँ, तो इससे आपका लॉक स्क्रीन शो हो जाएगा। मैंने लॉक कर दिया। अब आप देख ले, इसके बाद मैं ये करता हूँ, यहाँ पर देख ले वो पासवर्ड नहीं मांग रहा, लेकिन मैंने पासवर्ड लगाया हुआ अपने कंप्यूटर पे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं साइन इन करता हूँ, ये देखो किसी भी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मैंने ओपन कर दिया। तो आप इस तरह से ये भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये प्रेजेंटेशन भी आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें और इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे वाली वीडियोस भी आपसे कभी भी मिस ना हो और इस कोर्स को अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।